मिनिस्टरों ने अपनी अपने हिस्सा यहाँ से उठा ले गए हैं। अभी काम पे किसी का तवज्जो नहीं है। हमारे रोड को ही उखाड़ कर सिर्फ पे के ऊपर ही मकान बनेंगे। मैं अगर एक ठेकेदार को दूं तो उसमें कमीशन मेरा ज़्यादा बनता है, तो मैंने ऊपर तक पैसे देने होते हैं, इसलिए मेरा फ़ायदा यही है एक ठेकेदार को। लेकिन 300 फुट चौड़ाई पे खुदाई होगी, 20 से 25 फुट गहरा करेंगे ये स्पिलवे। लेकिन आपके सजेशन से हम मिल बैठ के ये करेंगे कि 4 ठेकेदार 5 ठेकेदारों को देंगे तो 4-5 एक्सीवेटर एक ठेकेदार तो ला सकता है। इसलिए 5 अगर ठेकेदार होंगे तो 25 एक्सीवेटर और मशीनरी होगी। आपका काम महीनों वाला या हफ्तों वाला दिनों में होगा या महीनों वाला दिनों में होगा। इस पे हमारा इत्तेफाक हुआ। बाद में इंतखाब साहब ने कोई मिली भगत से कोई ठेकेदार को लेके आया, लेकिन हमने फिर भी कहा था कि आप इस ठेकेदार को भी दे दें, हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। लेकिन पहले वाला ये कि हमने उसको कहा भी था कि यहाँ पे साइट सिलेक्शन हो, इस पर हमारा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नाक़िस हुआ है। हमारे इससे कोई फ़ायदा नहीं, हमें सेफ्टी नहीं है इसका। लेकिन उसने अपनी मनमानी करके जो साइट सिलेक्शन पुराने थे वो उसको चेंज कर वो अपनी तरफ से करके, क्योंकि मिट्टी वगैरह जहाँ से नरम थी, रेत थी, उसको निकाल के यानी दरिया का डाइवर्जन किया उसने। उसके बाद हमारा ये मुतालिबा था कि जैसे डाइवर्जन हो, सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था हम प्लम कंक्रीट का काम स्टार्ट करेंगे। हमने पहले कहा था सेक्रेटरी साहब को, उसने कहा कि जैसे काम डाइवर्जन होगा उधर से प्लम कंक्रीट काम स्टार्ट होगा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कोई अभी तक प्लम कंक्रीट का जो प्रोसेस है टेंडर का अभी तक क्लियर नहीं है। यानी इस बन ये आप देख रहे हैं कि इसमें हुंजा नगर अभी तो बिल्कुल 10% है, 90% ये बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ये फ्लो बढ़ेगा। फिर हमारे होटल है, फ़िश फार्म्स आप देख रहे हैं जो 40-50% पहले जा चुका है, दरियाबोर्द हो चुका है, अभी फिर से होने का ख़दशा है। इसलिए हमने वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि यहाँ पे जो खुर्द-बुर्द हुआ है, कल एक्स-CM ने भी कहा है कि शुरू दिन से हम इस काम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहैसियत सदर मैंने तो पहले दिन शुरू में कहा था इसकी साइट सिलेक्शन हुई थी वो बिल्कुल नाक़िस हुई थी, क्योंकि हमारे मफाद में नहीं थी वो साइट सिलेक्शन। हमने चीफ इंजीनियर साहब, सेक्रेटरी साहब और साइट इंजीनियर है उसके एक्स-CM साहब, इंतखाब साहब के पास गए, उनको कहा कि भाई ये मसले मसाइल है हमारे, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो हमारे लिए काम हो रहा है तो ये तरीक़ाकार होना चाहिए। हमने एक सजेशन दी थी, लेकिन उसने कहा नहीं इस तरह होगा, मैं 3-4 पोर्शन में डिवाइड करूँगा करके मैं जल्द से जल्द कोई सोन ठेकेदार आप भी बताएं ताकि ये काम जल्दी हो। उस सोन ठेकेदार का उसने ये भी कहा है कि हमें खुद हल्का का एमएनए अभी तक साइट पे विज़िट नहीं हुआ उसका बाज़ाब्ता। हमने इनविटेशन भी दी, पिछले हफ्ते भी कहा आप साइट पे आ जाए क्या मसला है, लेकिन हमें समझ यही आ रहा है कि उसका हिस्सा उसको मिल चुका है, इसलिए साइट पे नहीं आ रहा है। इसलिए हम वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कि फिलफौर इसका इंक्वायरी होना चाहिए और हमारा काम प्लम कंक्रीट का काम स्टार्ट होना चाहिए। मुतालिबा मुख्तसर से मुतालिबा था जनाब, 300 फुट चौड़ा 100 फुट गहरा, टोटल ये 2 मुतालिबात थे। अब ये बकवास हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हमने सेक्रेटरी को उसी स्पिलवे के उसी लेफ़्ट साइड पर हमने पकड़ कर रिक्वेस्ट किए, उसने कहा ठीक है आपके ख्वाहिश के मुताबिक काम होगा। इतने में एक्स-CM साहब ने पता नहीं क्या इशारा दिया, वो पीछे मोड़ में ले जाकर, हमारे समझ में तो यही आ रहा है कि ये सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हो, ये तो जनाब ऊपर से नीचे सबके हमने हिस्से देना है, हमारे समझ में यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। ये 13 करोड़ का काम है, ये 8 करोड़ रुपए दे दे मुझे, इससे अच्छा बनाऊंगा। 8 करोड़ का मैं जायदाद लिख कर इनका हवाले करके काम करूंगा और गुर के तमाम से मैं दस्तखत करके खुश करा कर यह काम मैं इनके हैंड ओवर करूंगा। ये हमसे पूछते ही नहीं है, ये अपनी मर्जी से करते हैं। सेक्रेटरी को हमने रोक कर कहा सर ये काम गलत हो रहा है, आप जा रहे हो, आप भाग रहे हो हमसे। कहता है बस ठीक है ये काम नहीं होता है तो फिर आपकी मर्ज़ी, तो फिर हमारी मर्ज़ी है तो बंद करो ये काम। सेक्रेटरी साहब ने कहा ठीक है बंद करते हैं। बाद में कहता हम वो गोश के तरफ काम करते हैं। इसी तरह हमें दबाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो अभी ये नीचे जो काम हो रहा है ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, हमने आपस में मीटिंग किया, अभी रोड को उखाड़ कर रोड के ऊपर ही मतलब हम तामीरात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी डिज़ास्टर हो गए उनको मुतबादिल ज़मीनें दिए हैं या किराए पे मकानात दिए हैं या मतलब कंपनसेट किए हैं, हमारे सामने हो गए ये चीज़ें। हमें यानी
ताई तक भी नहीं मिला है, न कंपनसेट मिला, न काम अच्छी तरह हुआ, न मतलब राशन पानी का कोई किसी ने पूछा। हमने यही सोचा कि अब हमारा मुतालिबा हल होगा, इसी वजह से ये हलचल हो गया। अब ये मशीनें इधर लाकर मजाक करते हैं, कोई उधर 2 मशीनें काम करते हैं। ठेकेदार का डिमांड था 35 से 40 मशीनें लाऊंगा। अब आपके सामने कितने मशीनें हैं यहाँ, 1 महीने का काम मुकम्मल करूँगा, अब ये 3रा महीना है कर रहा है ये तो मजाक है हमारे साथ। 16 अगस्त को ये यहाँ पर ये सैलाब आया और इसने जो तबाही मचाई, 12 घर दरियाबुर्द हो गए, कीमती अराजी लोगों की दरियाबुर्द हो गई। तो उस वक्त हुकाम हवाला सब इधर आए थे, हुकाम आए थे वज़ीर आला से लेके नीचे तक सब आए थे, पटवारी हजरात सब आए थे। लेकिन उसके वो जाने के बाद यहाँ पर कोई काम का आगाज़ नहीं हो गया। बिलाकर हम मजबूरन रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद एहतजाज किया, धरना दिया, फिर आगे से कुछ फ़ंड इस प्रोजेक्ट के लिए रिलीज़ हो गया वज़ीर आला की तरफ से। तो लेकिन जो अवामी उमंगों के मुताबिक ये काम नहीं हो गया। हमने जो सर्वे किया था, हमने जो दिखाया था इनको, और इन्होंने खुद अपनी तरफ से एक इंजीनियर भी लाया, उसने भी इधर वो इस तरह ये इसका जो ख़तरा है वो इस तरह हो सकता है, टल सकता है। उसने सर्वे किया, उसके मुताबिक भी ये काम नहीं किया इन लोगों ने। तो बिलाखिर हमने दिखाया तो वो भी इन लोगों ने नज़रअंदाज किया, एक्सीडेंट ने नज़रअंदाज किया, नीचे जितने अफराद थे सब नज़रअंदाज किया। अब इस तरह का थोड़ा सा ये काम किया है। अभी आपको नज़र आ रहा है इन लोगों ने कहा यहाँ पर अभी ये आप मुशाहिदा कर सकते हैं 15 फुट भी ये गहराई में इन्होंने खुदाई नहीं किया, और 150 फुट भी ये चौड़ा नहीं है ये स्पिलवे। तो लिहाजा इससे इलाके के अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है, हम सब मुतमईन नहीं है। ये बजाय इसके कि इससे कोई ख़तरा हमारा टल जाए हमारे इलाके से, उल्टा ये हमारे लिए बाइस ख़तरा बन गया है। ये अब इससे अब ये नाले में दरिया का बहाव में इजाफा होगा, उस वक्त फिर ये इस तरफ आएगा, दोबारा आबादी की तरफ दरिया का रुख होना है। तो इस वजह से हम इससे मुतमईन नहीं है इस प्रोजेक्ट से। तो दूसरी बात जो मैं आपसे करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, तो ये अब जैसा हो गया, ये स्पिलवे ऐसा हो गया, ये किसी काम का नहीं हो गया। अब दूसरे मरहले में हमें इससे हिफाजती बंद की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये तो किसी काम का नहीं है, ये 1-2 ऊपर से ये दरिया का टक्कर होगा यहाँ पर, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा इनका स्पिलवे। तो ये हिफाजती बंद है यहाँ से आगे बाज़ार तक, आगे आखिर ये होटल जीबी होटल तक। तो ये हिफाजती बंद का एहतमाम करना है इन्होंने, तो इसके लिए ये पैसा जो रिलीज़ हो गया है, हमारा मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द इस हिफाजत बंद का आगाज़ किया जाए, ताकि फिर ये दरिया बढ़ने से पहले फिर हमें दोबारा नुकसानात का सामना न करना पड़े।